हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आपके सामने हवन कुंड रखा है। हवन कुंड के नीचे एक प्लेट, थाली, डिश रखी हुई है। हवन कुंड के अंदर में नीचे थोड़ी सी जड़ी बूटियां रखी हुई हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी रुई रखी हुई है। उस रुई के ऊपर 1-2 चम्मच गाय का घी है। नहीं है तो आपके पास एक डिब्बी के अंदर गाय का घी होगा। उसमें से जो लंबी डंडी वाली चम्मच धातु की हैं, धातु की लंबी डंडी वाली चम्मच है, उससे हम गाय के घी की आहुतियां देंगे और उसका हम प्रयोग करेंगे। यदि आपके हवन कुंड के बीच में जो रुई रखी है उसके ऊपर यदि गाय का घी नहीं डला हुआ है तो आप उस चम्मच से, लंबी डंडी वाली चम्मच है उसको श्रुआ बोलते हैं, उससे आप 1-2 चम्मच गाय का घी उसमें सिंचित करें। और उसके साथ साथ जो साइड में रखी हुई समिधा पहले रखी हुई है हवन कुंड के अंदर, उसको ऐसा ही रहने देंगे और उसके अंदर भी आप समिधाओं के ऊपर 1-2-4 आहुति गाय के घी की, मतलब 2-4 चम्मच गाय का घी डालते हैं तो वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। इतना तैयार करने के बाद आपके पास में छोटी छोटी जो कप रखी हुई हैं, उसके अंदर जल डला हुआ है, नहीं डाला है तो आप डाल लेंगे पानी। और जो प्लास्टिक की छोटी छोटी 2 चम्मच हैं, उन चम्मचों को आप उस प्लास्टिक की कटोरी में डालेंगे। आपके पास छोटी छोटी 2 कप रखी हुई हैं व्हाइट कलर की, उसी के अंदर थोड़ा थोड़ा जल डाल देंगे और जो छोटी सी चम्मच हैं वो 2 चम्मच भी उसी के अंदर रख लेंगे। और एक आपके पास छोटी सी प्लेट है कागज की, उसके अंदर जड़ी बूटियां रखी होगी। नहीं है तो आप पैकेट, आपके पास एक छोटा सा जड़ी बूटियों का होगा, उसको तोड़ करके उन जड़ी बूटियों को उसके अंदर रख लीजिए। इससे अतिरिक्त आपके पास एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई है। उस डिब्बी के अंदर कपूर रखा हुआ होगा, व्हाइट कलर की टिकिया ये होगी, उसको बोलते हैं कपूर। उसमें से एक बड़ी टिकिया सुनेंगे, जो डिब्बी के अंदर कपूर रखा हुआ है उसमें से एक बड़ी टिकिया अपने पास रख लेंगे। उससे अतिरिक्त एक बड़ी टिकिया कपूर की रख लेंगे। उससे अतिरिक्त जो कपूर है उसको हाथ में लेकर के थोड़ा दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा और उसको हवन कुंड के बीच में डाल देंगे। एक बड़ी टिकिया रख लेंगे, उससे अतिरिक्त के कपूर को हवन कुंड के बीच में पाउडर करके डाल देंगे। एक माचिस आपके सबके पास होगी। एक छोटा सा दीपक होगा, दीपक के अंदर बाती लगाई हुई होगी, रुई। उसमें आप 1 या 2 चम्मच गाय का घी सिंचित कर दें। एक आपके पास दिया रखा हुआ होगा, दीपक, दिवेट, उसके अंदर एक बाती लगा करके उसके ऊपर 1-2 गाय के घी की चम्मच, गाय घी का घी मानी दीपक आप तैयार कर लेंगे। ये यज्ञ की अभी प्रदीप्त नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, जो हवन कुंड के ऊपर बैठे हैं वो खास ध्यान देंगे। जितना आपको बता रहे हैं उतना ही करेंगे, किसी को अग्नि प्रदीप्त नहीं करनी है, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ना, हमें विधि पूर्वक करना है। हमने ये यज्ञ की पूर्व तैयारियां कर ली। अब आपके पास जो समिधा, समिधा बोलते हैं जो यज्ञ के लिए हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, पीपल, बरगद, गूलर, पलास, पाकड़, समी या गाय के गोबर की लकड़ी। तो उस जो आपके पास कुछ लकड़ियां रखी है ना, उसमें से छोटी छोटी समान मात्रा वाली 3 लकड़ी लीजिए और उसको थोड़ा सा गाय का घी से युक्त कर दिए। जो लंबी डंडी वाली चम्मच है ना, उससे गाय का घी लीजिए और उसमें से 3 समिधा लीजिए, उसको हल्का हल्का पतला थोड़ा सा गाय का घी लगा करके उन 3 लकड़ियों को आप अपनी जो सामग्री की प्लेट है जिसमें जड़ी बूटियां रखी उस प्लेट में रख लेंगे।
गाय के घी से युक्त करके। इतना हमने कर लिया। अब ये हमारी यज्ञ की पूर्व तैयारी हो गई। अब हम मंत्र पाठ पूर्वक, मंगलाचरण पूर्वक इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को संपन्न करेंगे। तो आइए सब लोग शांत होकर के बैठ जाइए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए मंगलाचरण पूर्वक हम यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण करने के बाद अब आपके पास में जो छोटी छोटी कटोरियों में जल रखा है, उसमें से चम्मच के माध्यम से अपनी राइट हैंड, दाएं हाथ, जमना हाथ की हथेली में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस हथेली को नाली नुमा बनाते हुए इस जल का हम मंत्रोच्चारण के बाद जलपान करेंगे और फिर सिर के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे, फिर वापस लाएंगे, दूसरी बार जल लेंगे दूसरे मंत्र से, और ऐसे 3 मंत्रों से 3 बार जल लेकर के आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब थोड़ा सा हथेली में जल लेकर के भूमि पर छोड़ दीजिए, हाथ को धो लीजिए। हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब बाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में, दाबा हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लीजिए। दाबा हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका, जमना हाथ की 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का मंत्रोच्चारण पूर्वक स्पर्श करते हुए प्रभु से उन इंद्रियों की शुद्धिकरण की, पवित्रीकरण की और शक्ति की कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया होती है। इतनी दोहराने के बाद हम सीधा भी यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि हमें मंत्र पाठ विशेष आता है तो वेद के 8 मंत्र होते हैं जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की गई है, तो उसका भी हम उच्चारण कर सकते हैं। और नहीं आता है तो हम सीधा भी अब यज्ञ कर सकते हैं। तो अब आइए हम सब लोग सीधे बैठ करके, हाथ जोड़ करके, कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ वेद के 8 मंत्र विशेष जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की गई है, उसका हम विशेष उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा।
यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। ऐसे यदि हमें 8 मंत्र आते हैं तो इसका भी उच्चारण करने के बाद हम हवन करते हैं। अन्यथा जो हमने पहले आचमन और अंग स्पर्श किया ना, यह पवित्रीकरण शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उतनी प्रक्रिया दोहराने के बाद फिर हम सीधा यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपके पास में माचिस रखी होगी, वो अपने हाथ में ले लीजिए और 3 महाव्याहृतियों का अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। और दीप प्रज्वलित करने के बाद, दीप प्रदीप्त करने के बाद जो माचिस की तिल्ली है उसको स्टील की थाली में डालेंगे, नीचे नहीं डालेंगे। कहाँ डालेंगे? स्टील की थाली में डालेंगे। हवन कुंड के बीच में अग्नि प्रदीप्त नहीं करना है। हवन कुंड के बाहर जो छोटा सा दिया रखा है उस दीपक को हम प्रदीप्त करेंगे पहले। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के बाद तिल्ली को अपनी स्टील की थाली के अंदर रख देंगे। अब आपके पास लंबी डंडी वाली चम्मच है ना, उस चम्मच को हाथ में लीजिए और उसके अग्रभाग में आपके पास कपूर रखा हुआ होगा। कपूर रखा है, उसको उसके अग्रभाग में रख दीजिए उस चम्मच के अंदर। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसको हम दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के अंत में हवन कुंड के बीच में अग्नि का आधान करेंगे, अग्नि को रख देंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर देंगे और जो प्रथम लोग उठ रही हैं, आपके पास में जो 3 समिधा गाय के घी से युक्त करा करके रखी थी ना, उसको छोड़ करके और एक लकड़ी लीजिए और उस लकड़ी को उसके ऊपर ऐसे आड़ी रख दीजिए। नीचे से उठ रही लो सीधी उस लकड़ी को लगे, ऐसे एक लकड़ी रखिए, उसके ऊपर रख दीजिए। अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर 3-4 घी की आहुति देंगे।
ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। 3-4 गाय के घी की आहुति आपने जो समिधाएं रखी हैं उसके ऊपर डाल दीजिए, और एक समिधा आप उस अग्नि की लो के ऊपर ऐसे रखें कि वो नीचे से उठ रही अग्नि की लो सीधी उसको टच हो। अब श्रु को छोड़ दीजिए और आपके पास जो 3 समिधा अलग से रखी है ना लकड़ी, उसमें से एक लकड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़िए, ऐसे प्रणाम मुद्रा में। एक लकड़ी हाथ में लीजिए, एक कुंड के ऊपर एक ही व्यक्ति एक लकड़ी लेंगे और दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ेंगे, ऐसे। अब मंत्रोच्चारण के बाद मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तब इस समिधा को वेदी के मध्य में ऐसे रखेंगे कि अग्नि प्रभावित ना हो, अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। समिधाओं का चयन जो आपकी हवन कुंड में पहले किया गया है ना, उसी प्रकार से करें जिससे अग्नि प्रभावित ना हो, अच्छे से प्रदीप्त हो। तीसरी लकड़ी ले लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब जो आपके पास लंबी डंडी वाला चम्मच है उसको ले लेंगे। 5 मंत्रों से 5 बार गाय के घी की आहुति देंगे। जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा के साथ हमें आहुति देनी है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष,
ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। जो विधि है उस विधि के बारे में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, यदि हम प्राचीन काल से ही देखें तो विधि में सभी जगहों पे हमें अलग अलग विधियां देखने को मिलती है। विशेष रूप से यज्ञ के संबंध में गोपथ ब्राह्मण, जैसे मैंने आते ही पहले कहा, यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, वो यही रूप से 15वीं कंडिका में पूरा
यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।